हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एजुक्विक अगेन। जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आने वाले 15 डेज में आपका मैथ्स 10th क्लास बोर्ड कंप्लीट करवाने वाले हैं। आज हम उसका सेकंड एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको स्टैट्स पढ़ाऊंगा और स्टैट्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये बताने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा बड़ा इंट्रो ना देते हुए चलिए जरा टॉपिक पर आते हैं। हम पहले बात करेंगे मीन की, क्योंकि अपने को मीन, मीडियन, मोड 3 टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में। मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले मीन की बात करेंगे और मीन के आपके पास यहाँ पर है 2 मेथड। मैंने पहले से ही क्वेश्चन आपके लिए लिख लिए हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी कम टाइम में इजीली समझा सकूँ। समझते हैं। मीन के 2 टॉपिक हैं मेथड। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड एज्यूमिंग मेथड। तो हम दोनों मेथडों को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया रहेगा, यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल पहले से गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन होगी। आपको सिर्फ 2 चीजें गिवन होंगी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों की हेल्प से अगर आपसे नॉर्मली मीन निकालने को कहा जाए तो आप किस तरीके से निकालेंगे मीन? आपको सबसे पहले मिड वैल्यूज निकालनी है। व्हाट इज मिड वैल्यूज? आपके क्लास इंटरवल के मिड में जो भी वैल्यूज आ रही हैं 0 to 10, मिड में 5, 10 to 20, मिड में 15, आप मिड वैल्यूज को लिख दीजिए। इन मिड वैल्यूज को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 5 25, 15 × 8 120, ऐसे करते करते टोटल लिखिए नीचे आपका टोटल कितना आता है। इस टोटल को फिर हम फॉर्मूले पर चलते हैं। दैट इज मीन। मीन का फॉर्मूला है आपका सिग्मा एफएम अपॉन सिग्मा एम। यू हैव सिग्मा एफएम 1760 एंड सिग्मा एफ दैट इज 60। आप डिवाइड करेंगे, मीन डायरेक्ट मेथड से इजीली आ जाएगा। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ पे डाटा थोड़ा बड़ा हो जाता है वहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मेथड। अगर डाटा बड़ा कर दिया जाए तो उस जगह पर आपको एज्यूमिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एज्यूमिंग, ये आप सबको आना चाहिए। इसी मेथड से करना सीखना है आपको, ज़्यादा यही मेथड यूज होता है। एज्यूमिंग मेथड में क्या करना है? इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। क्या करना है देखिए, आपको क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन है, ये 2 चीज फिर से पहले से गिवन होगी आपको। अब आपको आगे क्या करना है? आपको अगेन मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपको पता है मिड वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना है, दैट इज योर मिड वैल्यूज। अब आपको क्या करना है? आप पहले इसमें से एक मीन को एज्यूम कर लो, ऑलरेडी एज्यूम कर लो ताकि आपका मीन कौन सा है। आप ऑलवेज इसको मिड में से एज्यूम कीजिए, जो 20 की वैल्यूज हैं। आप 25 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं। हमने 25 किया है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? जो आपने एज्यूम किया उस वैल्यू को अपनी मिड वैल्यूज में से माइनस कीजिए। हमने 25 एज्यूम किया, इस 25 को सारी मिड वैल्यूज में से माइनस कीजिए। जो आएगा दैट इज योर डेविएशन। डी से डिनोट करते हैं इसको, और इस डेविएशन को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूज लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज मीन इज इक्वल टू एज्यूमिंग सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। आपने जो एज्यूम किया पहले आप उसे लिखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ डी? दैट इज 260। लिख लेते हैं इसको। ओके, 260 एंड सिग्मा एफ इज 60। आप इसको डिवाइड कीजिए, जो वैल्यू आई 4.33 आप इसको एज्यूमिंग प्लस कर दीजिए, दैट इज 29.33। आप कोई भी मेथड यूज करो, एज्यूमिंग मेथड यूज करो, डायरेक्ट मेथड यूज करो, आपका आंसर सेम ही आना है। दैट इज अबाउट मीन। अब एक क्वेश्चन मीन में आता है, इसमें कोई एक फ्रीक्वेंसी मिस कर देंगे, वो आपको नहीं देंगे फ्रीक्वेंसी। लाइक यहाँ पर मैंने एक फ्रीक्वेंसी आपकी गायब कर दी, यू डोंट हैव एक्स, आपको नहीं पता क्या है। अब इसको फाइंड आउट करने को फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। गाइस याद रखिए कि इस क्वेश्चन में आपको ऑलवेज मीन की वैल्यू पहले से गिवन होगी, पहले से अपन को मीन 62.8 गिवन है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। आपको अगेन क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन होगी, मिड वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। आप सीख चुके हो मिड वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना है। 0 20 बीच में 10, 20 to 40 30, 40 to 60 बीच में 50, ऐसे करते करते सारी मिड वैल्यूज निकालेंगे और अगेन इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मिसिंग के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट मेथड ही लेकर चलेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग नहीं करेंगे। हमने फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया, वी हैव 2640 प्लस 50x। आप इसको जोड़ेंगे, इतना ही आएगा। अब इजीली जो फॉर्मूला आपके पास डायरेक्ट मेथड में है, आप इन सारी वैल्यूज को वहां पुट कीजिए। यू हैव मीन 62.8 एंड सिग्मा एफएम दैट इज 2640 प्लस 50x एंड सिग्मा एफ 40 प्लस x।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 40 प्लस एक्स 62.8 से आगे मल्टीप्लाई हो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यू कैन कंसीडर कौन से मल्टीप्लाई होगा, ये सेम रहेगा 62.8। पहले आप उसको 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप उसको x से मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यूज आएंगी, इधर वैल्यूज ऐसी की ऐसी रखनी है। उसके बाद जो x के टर्म्स हैं उनको एक जगह, x का टर्म्स 50x 60 इसको यहाँ पे ले आइए और 12512 को आप 2640 के पास ले जाइए, आप माइनस कीजिए, x के साथ जो भी टर्म है उसको ले जाकर डिवाइड कीजिए, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 10। ओके, तो इस तरीके से हम मिसिंग का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मीन में बस यही टॉपिक है, एक क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट मेथड, अज्यूममेंट मेथड और ज्यादा से ज्यादा मिसिंग फ्रीक्वेंसी। नाउ कमेंट मीडियन, मीडियन में क्या करना है? सो मीडियन में भी आपको दो चीजें पहले से गिवन होंगी गाइस, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ पे मिड वैल्यूज नहीं निकालना, आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है CF, जो कि बहुत इजी है। आप फ्रीक्वेंसीज को जोड़ते जाइए, 5 में जोड़िए 13, 13 में 20 जोड़िए, 33 में 15 जोड़िए, इजीली जोड़ के इसको लिख लीजिए, दैट इज योर CF। और सिग्मा F आपको 60 गिवन है, और ये है हमारा मीडियन का फॉर्मूला, M = L + n/2 - CF × H। और यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, L n/2 CF H, इनको कैसे पहचानना? इसको पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको n/2 फाइंड आउट करना है, दैट इज 60/2 30। इस 30 को हमें CF में फाइंड आउट करना है, हमें 30 से बड़ी वैल्यू ही ढूंढनी है, 30 से बड़ी वैल्यू 33, इसके सामने F, इसके सामने की लिमिट जो है लोअर लिमिट 20, एंड दैट इज योर CF। ओके, अब आपके पास सब कुछ है, इजी है ढूंढना। फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो भी आपका n/2 आएगा उससे बड़ी वैल्यू आप CF में ढूंढ लीजिए, 30 से बड़ी 33, इसके सामने F, इसके सामने L, और इसके एक ऊपर CF, हमेशा एक ऊपर CF रहेगा, सामने मत लेना। ओके, नाउ हमने वैल्यूज को यहाँ पुट किया, 20 प्लस लोअर लिमिट 20 प्लस 30 n/2 माइनस CF 13/20 F एंड H इज 10। H जो है वो हाइट है, कितने का डिफरेंस है आपका, 10 का, वही H है, 0 से 0 कैंसिल, और उसके बाद 17/2 8.5 हमने ऐड कर लिया, दैट इज योर मीडियन। ये मीडियन निकालने का इजी वे है, और ज़्यादातर केसेस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेसिक के जो बच्चे हैं जिन्होंने बेसिक ले रखी है, हो सकता है हमें आ जाए, बस स्टैंडर्ड वाले मिसिंग फ्रीक्वेंसी पढ़िए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आने की ज़्यादा चांसेस है। तो मिसिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, मैं आपको मिसिंग सिखाता हूँ। यहाँ आपको पहले से दो चीजें गिवन होंगी, दैट इज क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है, अगेन CF फाइंड आउट करना है, सबको जोड़ना है, 5 + x 5x 20 25 + x 15, जोड़ के इसको लिख लेना। आप एक चीज याद रखिएगा, मिसिंग के क्वेश्चन में आपको ऑलवेज गिवन होंगे मीडियन एंड सिग्मा F, ऑलवेज गिवन होंगे। जहां भी दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी वहां सिग्मा F आपको गिवन होगा। ओके, अब आगे जो भी हम CF में ऐड करते हैं, लास्ट टॉपिक, ये आपके सिग्मा F के इक्वल होता है, इक्वल। हमने इसको सॉल्व किया, हमें पता चलता है कि x y की जो वैल्यू है वो दोनों मिलाकर 15 है जो मिसिंग है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमें, सेम फॉर्मूला गाइस, सेम फॉर्मूला। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए और नोट कीजिए, अगर आपने टॉपिक नहीं निकाला रखा है निकालिए, नहीं निकाला तो नोट कीजिए कि यहाँ पर हमें इन सब को कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ n/2 करके हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि अपने को मीडियन कितना गिवन है, दैट इज 28.5। तो मीडियन कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है ये चेक कीजिए, ये 28.5 इस क्लास इंटरवल में आ रहा है, दैट इज योर लोअर लिमिट, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज योर CF। सो मिसिंग के क्वेश्चन में इनको पहचानने का तरीका अलग है, और नॉर्मल क्वेश्चन में पहचानने का तरीका अलग है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 90% बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो पहचान नहीं पाते, आप मत कीजिएगा। ओके, आगे सारी वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे, लोअर लिमिट 20 30 माइनस CF। एक चीज और, जो ये CF है इसको ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ बात रखना, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 और x दोनों माइनस के हो जाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं,
-5 + x लिख देते हैं यहाँ पर। भाई ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे मत करना। ओके 20 पहले से मीडियन गिवन है, 20 को निकल जाएगा 8.5 को डिवाइड में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर लाके 8.5 में 17 इधर 30 - 5 25 - x बचा, हमने इसको आगे सॉल्व किया 25 - 17 8। अब हमें पता था दोनों का सम 15 है, जिसमें से x अपने पास 8 है तो y 7 होगा। इट्स टू इजी। सो मीडियन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा बैठो शांति से, कॉपी पेन लो, करो, इजीली आएगा। कोई पहाड़ नहीं है जिस पे चढ़ना है और तुम्हें नहीं आएगा, बहुत आसान है। जो बच्चे मुश्किल समझते हैं उनको मुश्किल इसलिए लगता है बिकॉज वो ट्राई नहीं करते। ओके नाउ लास्ट टॉपिक मोड। भाई मोड में क्या करना है, ये तो सबसे आसान है। आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन होगी। अब आपको जो मोड का फॉर्मूला है दैट इज L + f1 - f0 2f1 - f0 - f1 2h, ये फॉर्मूला है। इनकी वैल्यूज को यहाँ पहचानना है जो कि बहुत इजी है। यहाँ पर अपने पास L f1 f0 f2 h ये चीजें हैं। h आपको पता ही है, जो क्लास इंटरवल में डिफरेंस है वो h है। L कैसे पहचाने, L पहचानने के लिए आपको f1 पहचानना है। f1 कौन सा है, इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है सबसे बड़ी कौन सी है 20, ये आपका ऑलवेज f1 होता है। इसके ऊपर f0 नीचे f2 सीरियल वाइज 0 1 2 सीरियल वाइज नहीं। इसके सामने जो है f1 के सामने वही आपकी लोअर लिमिट होती है, आपकी लोअर लिमिट 40 f1 दैट इज 20 f0 12 and f2 sorry that is 11। ओके अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे रखते हैं। L 40 f1 20 - 12 20 - 12 नीचे 2। एक चीज और, यहाँ पर जो माइनस में दोनों वैल्यूज हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई यहाँ पर बहुत गड़बड़ करते हैं। जरूरत नहीं है गड़बड़ करने की, पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो दोनों माइनस में उनको ऐड कर लो, माइनस कर दो, इट्स टू इजी। ऐड कर लिया हमने 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 अपॉन नीचे 17 बचा, डिवाइड करो 4.70 40 44.7। मीडियन मीन एंड मोड सबसे इजी लगता है बच्चों को, निकालना भी इजी है, इसलिए हो सकता है बेसिक वाले बच्चों को ज़्यादा आता है, ज़्यादा उनके एग्जाम्स में आता है। पर आप भी सीख लीजिए, कोई ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि हाँ भाई बेसिक के एग्जाम में आएगा या स्टैंडर्ड के एग्जाम में आएगा। तो मैंने कोशिश की है छोटी सी आपको सिखाने की मीन मीडियन मोड को। अगर आपको कोई टॉपिक कंफ्यूजिंग लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो अपकमिंग क्लास बहुत जल्दी, मैं आपको अपकमिंग क्लास भी शूट करेंगे, हम आपके लिए लेकर आएंगे। और जो मैं टॉपिक कंप्लीट करवाते जा रहा हूँ उस पर आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और काम करते जाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। सो अगर आपको अपना पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई, तो गाइस थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, मेहनत करते रहिए।